Hello everyone, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. I'm Shweta. हम सारे लोगों को बताया है अभी थोड़े दिनों में जो है एसएससी सीपीओ का एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट होने वाला है, हाँ कि नहीं। हम एक बार क्या करेंगे, फटाफट जो है इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन में आने की 100% गारंटीड है, वो सारे टॉपिक्स जो है हम एक बार देख लेंगे। और इस वीडियो को जो है ना आप एंड तक एक बार देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आप सारे लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ पे सबसे पहले आ गया है सेंसस। हमारा सेंसस जो है 2011 में जो है लास्ट टाइम हुआ था, हाँ कि नहीं। पर बात ये है कि बहुत ही पुराना है, 2011 में हुआ है। पर बात ये है कि एसएससी अपने हर एक एग्जामिनेशन में जो है सेंसस का एक क्वेश्चन ज़रूर रखता है। ओके, सेंसस जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है ना। अभी जो है एसएससी सीपीओ का प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पे भी जो है आपको सेंसस से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। सेंसस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ गया है एटमॉस्फियरिक लेयर्स। एटमॉस्फियरिक लेयर्स के बारे में ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हर एक एग्जामिनेशन में जो है एसएससी ये टॉपिक इंक्लूड करता ही करता है। अभी सीपीओ एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स सीपीओ के एनालिसिस करेंगे तो एक बार वहाँ पे भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया है ये ज्योग्राफी का टॉपिक, सॉइल एंड रॉक। दोनों में से रॉक्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, सॉइल्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, हाँ कि नहीं। हाँ, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, एमटीएस हो, ये टॉपिक्स तो एसएससी कभी नहीं छोड़ता है। ओके, सॉइल एंड रॉक ये प्रीवियस ईयर में नहीं था, पर बात ये है कि मैंने ये टॉपिक इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि ये हमारे जो है सीजीएल एग्जामिनेशन एंड सीएचएसएल एग्जामिनेशन में जो है सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको काफ़ी आते हैं, तो सीपीओ में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। एक बार रिवाइज करके जाना। नेक्स्ट आ गया है क्लासिकल एंड फोक डांसेस, हमेशा आते हैं। एंड अगर आप सीपीओ की प्रीवियस ईयर पेपर एक बार एनालिसिस करेंगे ना, दो डांसेस के बारे में दो क्वेश्चंस आए थे। ओके, हर एक पेपर में सिंगल पेपर, यानी ये ऐसा नहीं है कि ये शिफ्ट में ही आया वो शिफ्ट में ही आया, ऐसा नहीं, हर एक पेपर में था डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, क्लासिकल डांसेस ओनली 8 है, वो सारे के सारे देख लेंगे। और फोक डांसेस जो आपके करंट अफेयर में आए हुए हैं थोड़े वो देख लेना, एंड थोड़े इम्पोर्टेंट वाले, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया है ट्राइब्स। ट्राइब्स, इतने सारे ट्राइब्स है कि हम याद नहीं रख पाएंगे। तो बात यह है कि आप 6 मंथ्स के पीछे जो भी करंट अफेयर है ना, 6 मंथ से उसमें ट्राइब्स के बारे में कुछ भी आता है ना, वो आप एक बार याद कर लेना, देख लेना, याद रख लेना, ठीक है ना। एंड थोड़े इम्पोर्टेंट भी होते हैं, वो भी पढ़ लेना अगर आप चाहते हो तो। मैंने पढ़ाया क्लासिकल डांसेस पढ़ाया, मैंने फोक डांसेस पढ़ाया है, ट्राइब्स पढ़ाया है, फेस्टिवल्स पढ़ाया है। आप जाके एक बार स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट रेफर ज़रूर कर लेना। अगर आपको कहीं से भी नहीं मिल पाया कंटेंट तो आप मेरे वीडियो से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया है फेस्टिवल्स। ये फेस्टिवल्स कहीं से भी नहीं आते हैं, ओनली करंट अफेयर से आती है। ओके, करंट अफेयर में देख के जाना कि कौन से फेस्टिवल्स हाईलाइटेड थे। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सीपीओ का एग्जामिनेशन एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर की, उसमें साफ साफ फेस्टिवल्स का क्वेश्चन 2 थे, ठीक है ना, हर एक पेपर में। नेक्स्ट आ गया है बाउंड्रीज। ऑब्वियसली एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये, हमारा पूरा देश का बाउंड्रीज भी पूछ सकता है, नहीं तो किसी भी स्टेट से कौन सा स्टेट का बाउंड्री है। अभी अभी हमने देखा है तो सिलेक्शन पोस्ट में हमको तेलंगाना का बाउंड्री से क्वेश्चन आया था, हाँ कि नहीं। ओके, हमारा सीएचएसएल में भी आए हुए थे, सीजीएल में भी आया था। बाउंड्रीज एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डैम्स। अभी हमने देखा सीएचएसएल में डैम्स का क्वेश्चन आया था। ओके, रिवर्स
रिवर्स क्या है ना, कभी कभी ऐसा आता है कि कौन सा डैम कौन से रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, नहीं तो ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कौन सी सिटी में ये रिवर है, ठीक है ना, यही ऐसे आ सकते हैं। और यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड भी आ सकती है, ठीक है ना, लेक्स। और लेक्स क्या है ना, लेक्स के बारे में क्वेश्चन इतना ही आता है कि ये लेक कहाँ पे है, बस, ठीक है। थोड़ा लेक्स पढ़ के जाना, रिवर्स, डैम, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सो ये भी क्या करेंगे, इतने ज़्यादा भी नहीं है, थोड़े ही है, एक 5 मिनट में रिवाइज हो जाता है, पढ़ के जाइए, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आ गया है इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। ये बात ये है कि ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस एक ही क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, ठीक है ना। सो इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज थोड़े आप इम्पोर्टेंट देख के जाना, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आ गया है बुक्स एंड ऑथर्स। सो बुक्स एंड ऑथर्स में बात ये है कि हमको थोड़े इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ के जाना है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हम इम्पोर्टेंट पढ़ के जाएंगे, और रीसेंट भी पढ़ लेनी है हमको, और एंशियंट भी पढ़नी है, ठीक है ना। कोई नहीं बताएगा ऐसे, बुक्स एंड ऑथर्स बोल देगा छोड़ देगा, पर बात यहाँ पे सही से सुनना। इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अब अगर आप चाहते हैं तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट एक बार देख लेना। इम्पोर्टेंट पढ़नी है, रीसेंट पढ़नी है, एंशियंट पढ़नी है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आ गया है समिट्स, कॉन्फ्रेंस, एक्सरसाइजेस। ऐसा मुझे एक पेपर बताना जिसमें इन तीनों में से क्वेश्चन नहीं आया हो एसएससी का, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एसएससी का फेवरेट है, ये करंट अफेयर से ही आती है मोस्टली, एक्सरसाइजेस, समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस कुछ रिसेंट के हुए हैं तो ये आ जाएंगे, ठीक है ना। और एक्सरसाइजेस में ये होता है कि कौन सा कंट्री के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वेन्यू कहाँ पे है, ओके। एंड समिट्स के बारे में ऐसा आता है कि आने वाला समिट कहाँ पे होने वाला है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आ गया है अवार्ड्स। अब क्या करेंगे, लास्ट 6 मंथ्स में जो भी अवार्ड्स है, कुछ भी हो वो सारे के सारे पढ़ लेनी चाहिए, समझ रहे हो ना, कुछ भी हो, चाहे वो छोटा बड़ा मीडियम एवरेज, कुछ भी नहीं देखना है। 6 मंथ्स में कुछ भी अवार्ड किसी को दिया गया है तो वो आपको पता रहनी ही रहनी है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आ जाती है स्कीम्स एंड कैंपेन्स। सो गवर्नमेंट ने जो है थोड़े स्कीम्स जो है लॉन्च करती है, कैंपेन्स चलाती है। सो ये सारे के सारे आपको पता होनी चाहिए। स्कीम्स क्या है ना, थोड़े पुराने भी याद रखनी है, थोड़े इंपॉर्टेंट एंड रिसेंट के भी याद रखने हैं। एंड कैंपेन्स जो है ओनली करंट अफेयर से देख लेना, ओके। सो नेक्स्ट आ जाती है इकोनॉमिक थियोरीज। सो इकोनॉमिक्स में जो है हमको थियोरीज रहते हैं थोड़े। सो ये थियोरीज जो है किसके द्वारा दिए गए हैं, क्या थियोरी है उसमें क्या है, ये थोड़ा देख लेंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आ जाती है नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिवर्स, ओके। ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स, ये सब कुछ पढ़ के जाना, क्वेश्चन यहाँ से डैम श्योर आ सकती है, ओके। सो नेक्स्ट आ गया है सीएमएन गावर। अभी हमने देखा तो सीजीएल में आया है, सीएचएसएल में आया है, सिलेक्शन पोस्ट में आया है। ऐसे हर एक पेपर में जो है सीएमएन गवर्नर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको ना 28 स्टेट्स के सीएमएन गवर्नर बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ओके। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारा जो है प्लेलिस्ट एक बार स्टैटिक जीके की रेफर कर लेना। सो इंडेक्सेस। सो हमारे कंट्री का कौन से इंडेक्स में कहाँ पे रैंक है, कौन सा रैंक पे हम, और कुछ ही इंडेक्स के बारे में पूछा है तो उसमें फर्स्ट कौन सा कंट्री है, ये सब कुछ आप देख के जाना। ओनली करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, सो करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के एक बार रेफर करके जाना ही जाना है, ओके। सो नेक्स्ट आ गया है यूनेस्को। सो यूनेस्को ऐसा है कि एसएससी का बहुत ही करीब फेवरेट टॉपिक है। ऐसा एसएससी क्या है ना, एसएससी यूनेस्को के बारे में कहीं से भी पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है ना। सो यूनेस्को के बारे में हर एक
चीज़ जो है आपको पता होना ही होना है, समझ रहे हो ना। सो यूनेस्को इज़ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एसएससी, ये बात आप समझ लो। सो अभी हम पॉलिटी का देखेंगे कि पॉलिटी में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ के जाना है, ये मैं बहुत ही अच्छे से जो है आपको बता दूंगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखना सबसे पहले पॉलिटी का बात लिया तो आपको याद आ जानी चाहिए फंडामेंटल राइट्स। एसएससी का फेवरेट है, हर बार जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही क्वेश्चन पूछता है। पर बात यह है कि एसएससी कभी कभी बोर हो जाता है तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है फोकस करता है, ठीक है ना। सो ये सारे टॉपिक्स कौन से हैं देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हाँ कि नहीं, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। अभी फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 है, उसके बारे में भी पूछता है, वो भी पढ़ लेंगे। देन आ गया प्रेसिडेंट। सो हमको क्या करना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के बारे में कुछ भी लिखा है ना, वो सब कुछ जो है हमको पता होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट टर्म ओथ एंड इम्पीचमेंट, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर्स है, गवर्नर्स है, सीजेआई है। सो इन सारे लोगों का टर्म कितने साल की है, उनको ओथ कौन दिलाता है, इम्पीचमेंट कैसे करते हैं। ओके, ये सारे के सारे चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। आप एक बार पॉलिटी का प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पे मैंने ये टॉपिक ना बहुत ही अच्छे से जो है आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट आ गया है पंचायत राज। सो इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। ओके, नेक्स्ट आ गया है बोरोइंग ऑफ द, ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, गलती हो गई। सो हमने ये सारी चीज़ें जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड एमरजेंसीज, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से बोरो किया है, वहाँ से ये क्वेश्चन आ सकती हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट आ गया है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें और सारे लोग जो है भूल जाते हो इसको, यहाँ पे देखना सेंट्रल स्टेट एंड कॉन्करेंट। सो ये लिस्ट जो है आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो है सेंट्रल के अंडर आती है, कौन सी चीज़ें जो है स्टेट के अंडर आती है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर कौन सी चीज़ें आते हैं। सो आप पॉलिटी का प्लेलिस्ट में ना एक बार क्या करेंगे, स्केड्यूल्स पढ़ाया है मैंने, तो वो स्केड्यूल्स में जो है ये लिस्ट जो है पूरा मैंने आपको पढ़ा रखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ओके, एंड यहाँ पे इमरजेंसीज, एक चीज़ एक और पॉइंट जो है मैं भूल चुकी हूँ, वो है इमरजेंसीज, इसके बारे में जो है क्वेश्चन आती है, ठीक है ना, ये भी पढ़ के जाना। ओके, पॉलिटी का क्लियर हो गया है ना, ये सारे के टॉपिक्स के ऊपर जो है क्वेश्चन आ सकती है। ओके, याद रख लेना, एक बार रिवाइज करके ही तो जाना है। ओके, सो ओलंपिक्स, सो अभी ओलंपिक्स से हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकती है। सो पूरा का पूरा आपको जो है पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आ गया है रिसेंट अपॉइंटमेंट। सो लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर के ऊपर हम फोकस करेंगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना। सो ये ऐसा है। सो नेक्स्ट आ गया है प्रेसिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि हमारा कंट्री का प्रेसिडेंट है, हर एक कंट्री का अलग अलग प्रेसिडेंट है, हाँ कि नहीं। सो वो कौन है हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। ओके, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप चाहते हैं तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो नेक्स्ट है हिस्ट्री। सो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, चलो देखते हैं। सो सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया तो कहाँ से पढ़ते हैं हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको क्या क्या है, साइट्स है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, डोलाविरा। ओके, ये सारे के सारे साइट्स किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे और कहाँ पे मिले हैं, कौन सी नदी के पास में थे। सो ये सब कुछ हमको पता होनी चाहिए ना। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आता ही रहता है। सो नेक्स्ट आ गया है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म। सो ये तीनों ही मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप चाहते हो तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुद्धिज़्म में क्या है ना, 4 काउंसिल हुए थे, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। अभी सिखिज़्म में क्या हुआ है,
सिख थे ना, तो 24, ये तो जैनिज़्म के 24 तीर्थंकर आते हैं, उनके बारे में आता है। अभी सिखिज़्म में भी वही है। एक्चुअली जैनिज़्म में हमको सारे के सारे 24 के नाम जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली एक 3-4 याद रखना पड़ता है। पर सिखिज़्म के सारे गुरुज जो है याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। उसका ट्रिक भी पढ़ाया मैंने, सो वहाँ से जो है आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और आगे ऑल द रूलर्स ऑफ इंडिया, सो हमारे कंट्री को जितने सारे किंग्स ने जो है रूल किया है, चाहे वो मुगल्स हो, गुप्ताज हो, वो सारे के सारे आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि सपोज मगध एम्पायर है, ऐसा पूछते हैं कि हु वाज द फर्स्ट रूलर, हु वाज द लास्ट रूलर। सो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये कहाँ से आएगा, ठीक है ना। सो आपको सारे के सारे पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया है टोम्स भी सारे के सारे पढ़ लेना। और यहाँ पे देखना हमारे जो अभी कोच थे ना, सो कोच में जो है कौन से कोर्ट में, अभी गुप्ताज थे तो उनके टाइम पे कोई भी फॉरेन विजिटर आ गया तो उनके बारे में क्वेश्चन आता है। सो सारे के सारे फॉरेन विजिटर्स पता होना चाहिए। और किसके कोर्ट में कौन सा पोएट था ये पता रहनी चाहिए। और किस किंग के बारे हमको कौन से इंस्क्रिप्शन से जो है पता चला है ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो ये रहा। और नेक्स्ट आ जाती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। अभी तक दो है 3 हुए थे ना, सो कहाँ पे हुए थे, कौन से साल में हुआ था, उसका आउटकम क्या था, बस थोड़ा सा है ये आप पढ़ के जाइए, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आ जाता है गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयस। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड थोड़ा लंबी टॉपिक भी है, थोड़ा रिवाइज करके जाना। एंड नेक्स्ट आ जाती है गांधी से रिलेटेड। गांधी से हर एक चीज़ जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है, उनके क्विट इंडिया मूवमेंट हो, ओके, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे गांधी से हर एक चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट आ जाती है बैटल्स, जैसे कि पानीपत का बैटल हुआ था। सो तरह तरह के बैटल्स हैं। सो वो सारे के बैटल्स आपको क्या करना है, बैटल कौन से साल में हुआ है, सारे के सारे नहीं, थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो उनकी साल याद रख लेंगे। जैसे कि पानीपत के सारे ईयर्स जो है याद हो जानी चाहिए। एंड थोड़े बैटल्स में किसका जीत हुआ है, किसका हार हुआ है, ओके, किसके साथ हुआ है, ओके, ये सारे पढ़ के जाना है। ओके, सो ये रहा हिस्ट्री। सो ये टॉपिक्स जो है थोड़े इम्पोर्टेंट है, जहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकती है। ओके, समझ में आ गया है ना। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है डिसीजेस एंड विटामिन्स। सो डिसीजेस बायोलॉजी में ना ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो डिसीजेस एंड विटामिन से रिलेटेड हर एक एग्जामिनेशन में ना यही से आनी है क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, पढ़ के जाइए। सो डिसीजेस में क्या है कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोआ से रिलेटेड डिसीज़ है, ये सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। अभी विटामिन्स में क्या होता है, इस कमी से क्या होता है, सो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, ये पढ़ के चाहिए। सो नेक्स्ट आ गया है, ओके, अभी हमारे 28 स्टेट्स है ना। सो 28 स्टेट्स में अलग अलग ट्रेडिशनल पेंटिंग्स होते हैं, उनका ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सो वो सब कुछ जो है हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे ये काफ़ी पूछा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट आ गया है इम्पोर्टेंट डेट्स एंड उनके थीम्स। सो हम करंट अफेयर से पढ़ लेंगे, एक 6 to 1 ईयर का पढ़ लेना, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट डेज करंट अफेयर से ही पढ़ लेना, नहीं तो आप बुक से पढ़ सकते हो। अगर आप बुक से पढ़ते हो ना, इम्पोर्टेंट डेट्स तो रहते हैं पर थीम्स तो नहीं रहते हैं ना उसमें। सो हम क्या करेंगे, करंट अफेयर से हम जो है थोड़े थीम्स जो है पढ़ लेंगे। ओके, 1 ईयर का पढ़ लेना। ओके, सो नेक्स्ट आ गया है ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी हेडक्वार्टर्स एंड एस्टैब्लिश्ड ईयर। सो अभी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स जो है पहले बहुत पूछा जाता था। ओके, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है, सोचो IMF है, सो उसके हेडक्वार्टर्स पूछा जाता था, बस ये पहले की बात है। पर अभी सारे लोगों को हेडक्वार्टर्स तो सारे लोगों को याद रह गया। अभी SSC ने क्या सोचा है, तो चलो मैं अभी एस्टैब्लिश्ड ईयर पूछ लेता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूज कर पाऊँ, समझ रहे हो ना। तो एस्टैब्लिश ईयर भी इम्पॉर्टेंट हो गया।
हमारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लेनी चाहिए, और बाहर के जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो है आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट एक बार रेफर कर लेना। सो नेक्स्ट आ जाते हैं टेम्पल्स। टेम्पल्स भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बहुत ही अच्छे से, वहाँ से बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। टेम्पल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट आ जाती है माउंटेन्स, हिमालयाज़ के बारे में पढ़ लेना, और हाईएस्ट हम पीक्स होता है ना, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स का, नीलगिरी का। सो ये आप सब देख लेना, ठीक है ना, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो नेक्स्ट आ जाती है पासेस। सो थोड़े इंपॉर्टेंट पासेस पढ़ लेना, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आ गया है स्पोर्ट्स पर्सन्स और स्पोर्ट्स के कप्स और वर्ल्ड कप एंड वेन्यूज। सो यहाँ पे देखना, हर एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड तरह तरह के पर्सन्स होते हैं, तो क्वेश्चन आ सकती है कि ये पर्सन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट आ सकती है कि ये कप्स, कि कौन सा ये कप जो है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करती है। और वर्ल्ड कप, चाहे वो फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, किसका जीत हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये सब कुछ पता होनी चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट वेन्यूज़। वेन्यूज़ में एक्चुअली आने वाले दिनों का पूछते हैं कि आने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है, ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाला है। ओके, ये सब कुछ देख लेना। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया है कमीशंस। कमीशंस क्या है ना, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में हमने जो है हमारे कंट्री ने बहुत सारे कमीशंस जो है अनाउंस कर दिया था, वो पढ़ लेंगे। और फ्रीडम से पहले भी थोड़े कमीशंस जो है गवर्नर जनरल्स या वाइस रॉयस के द्वारा जो है लेके आए थे, सो वो सारे कमीशंस भी पढ़ लेंगे। अभी रिसेंट में जो भी कमीशंस आए थे वो भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आ गया है थोड़ा सा, हम बैंक एग्ज़ाम तो नहीं लिख रहे हैं पर थोड़ा सा नॉलेज तो होनी चाहिए, बस आप थोड़ा सा करंट अफेयर बैंक से रिलेटेड देख लेना। ओके, सो इतना ही है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं। होप हमारा वीडियो जो है आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, अच्छे से लिख के आना। ओके, आई एम होपिंग दैट आप सारे लोग जो है ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।